मोहना को रोकने के लिए गौरी का फाइनली प्लान बन गया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जादू तेरी नज़र। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि देख रहे हैं कि जादू तेरी नज़र में आने वाले एपिसोड में हमें को देख रहे हैं कि जैसे कि जादू तेरी नज़र एपिसोड की शुरुआत मोहना द्वारा विवान से यह कहने से होती है कि जल्द ही वह पूर्ण ध्वंस बन जाएगा और वह ऋषभ का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। विशान मोहना का आश्वासन देता है कि ऋषभ को ऋषभ मणि नहीं दे मिलेगी। गौरी पागल हो जाती है और वह मणि की खोज शुरू कर देती है। हर कोई गौरी को शांत करने की कोशिश करता है और दादी गौरी से कहती है कि उसका पति कल उसे मार देगा। गौरी सभी को बताती है कि जब उसके पति की जान खतरा में है तो उसे मारने का मन करता है और वीना गौरी को सांत्वना देने आती है। वीना गौरी से कहती है कि उसने ससुराल के लिए बहुत कुछ किया है लेकिन अब वह कुछ नहीं करेगी और वीना मानती है कि उन्होंने पहले ही अपना विवान खो दिया है। वीना गौरी से कहती है कि वह कोई बलिदान नहीं देगी और गौरी विवान को बचाने की योजना साझा करती है। गौरी सभी को बताती है कि उसे कल किसी तरह शक्ति मिल जाएगी। गौरी मानती है कि वे मान कलश खोलने में असफल रही लेकिन उसने उम्मीद नहीं खोई है और वह सभी को बताती है कि उसका परिवार ही उसकी असली शक्ति है। हर कोई गौरी के साथ लड़ने के लिए खड़ा है और साथ में वे मोहना को हराने का फैसला करते हैं। गौरी सभी से उसकी मदद करने के लिए कहती है और हर कोई गौरी को ऋषभ मणि पाने में मदद करने के लिए तैयार है। मोहना सभी को बताती है कि कुछ घंटों बाद विवान पहले ऋषभ को और फिर उसके परिवार को मार देगा। हर्ष मोहना को रोकने के लिए कोशिश करता है और योजना बनाता है कि और बैठी हर्ष को अग्निद्रयान की अंगूठी के बारे में बताता है। बैठी हर्ष को यह नहीं बताना चाहती कि रिश्वा और केसर बहनें हैं, अन्यथा मोहन उसे मार देगी। हर कोई अभी भी मणि की तलाश कर रहा है और विमान घर वापस आ गया है। विमान को देखकर सभी डर जाते हैं और गौरी उन्हें बताती है कि विमान के पास मणि है। शारदा गौरी को विमान की जेब चेक करने के लिए कहती है। विमान गौरी से कहता है कि वह उसे घूंघरा बंद कर दे और गौरी को दूर रहने के लिए भी कहता है। गौरी अभी भी विमान के बारे में सच्चाई का पता लगाने और ऋषभ मणि को वापस पाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। बढ़ते संदेह और चतुर दिमाग के साथ गौरी सीधे विमान से भिड़ने का फैसला करती है। वह उसे डालने को रोकती है और लापरवाही से पूछती है कि क्या उसने उसका हार देखा है जिसके बारे में वह दावा करती है कि वह खो गया है। विवान पहले तो हैरान लगता है और थोड़ी झिझक के साथ जवाब देता है। जाहिर तौर पर उसे सवाल की उम्मीद नहीं थी। गौरी इस मौके का इस्तेमाल करके करीब जाने के लिए उसकी और उम्मीद करती है कि वह मणि की किसी भी निशान के लिए उसकी जेबों की सुरक्षा की जांच करेगी। गौरी की निकटता से चौंक रहा विमान थोड़ा शर्मीला हो जाता है। उसकी हमेशा की तरह ठंडक थोड़ी देर के लिए कम हो जाती है लेकिन गौरी को उसकी जेबों में कुछ नहीं मिलता। उनके बीच तनाव गहरा है। विमान अचानक पीछे हट जाता है और गौरी को धीरे से एक तरफ ढकेल देता है। वह उसे कहता है कि वह जानता है कि वह क्या करने की कोशिश कर रही है और दृढ़ता से कहता है कि उसकी चालें काम नहीं करेंगी। गौरी यह दोहरा पल पल को शांत करने की कोशिश करती है कि केवल अपना हाथ ढूंढ रही है थी। फिर भी विमान स्पष्ट रूप से आश्वस्त नहीं है कि उसमें कमरे की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। गौरी हालांकि इसे ध्यान से देखती है और अब उसे पता है कि कुछ निश्चित रूप से छिपा हुआ है। शारदा उसके कमरे के इस बीच घर के एक अंधेरे हिस्से में मोहना तीव्रता से प्राचीन मंत्रों का जाप करना शुरू कर देती है। उसके द्वारा बोले गए हर शब्द के साथ माहौल भारी होता जाता है। दूर से देख रहे बैठी कि चिंता बढ़ती जा रही है। वह जल्द से हर्ष को बताती है कि मोहना कुछ गंभीर तैयारी कर रही है, संभवतः खतरनाक। हर्ष ध्यान से सुनता है और बहुत समझता है कि वह ऋषभ को लक्षित कर सकता है। हर्ष चिंतित हो जाता है और वह समझने लगता है कि रिश्वा और केसर के बीच कुछ गहरा संबंध है। हालांकि बैठी अभी पूरी सच्चाई नहीं बताता। वह है घर पर वापस विमान
अपने कमरे में जाता है और देखता है कि जगह अस्त व्यस्त और असंभव। गौरी की पिछली खोज की वजह से उसे संदेह होता है और वह विश्वास से भिड़ जाता है। उसे उसकी चीज़ों से दूर रहने के लिए कहता है। गौरी जल्द ही उसका पीछा करती है और विवान उसकी ओर मुड़ता है। उसके चेहरे पर एक ठंडा भाव होता है। बोलते समय उसका स्वर दृढ़ होता है। वह गौरी से कहता है कि उसे अब यह समझना चाहिए कि उसका भविष्य क्या है, खासकर जब उसका 25वां जन्मदिन तेजी से आ रहा है। जिस तरह से वह बोलता है उसे गौरी के रीढ़ में सींग दौड़ जाती है। विवान दयालना के चाहता है और पूरे परिवार को एक साथ बुलाता है। उसकी आंखें कमरे को स्कैन करती है, एक एक करके परिवार के सदस्यों को चिंतित भाव से साथ इकट्ठा होते हुए देखती है और घोषणा करता है कि अब वह दिखावा करने का कोई मतलब नहीं है, कि छिपने से परिणाम नहीं बदलेगा। जब वह बताता है कि ऋषिमुनि नहीं मिलेगी क्योंकि उसने यह सुनिश्चित कर लिया है कि वह तो हर कोई छुपा सुनता है। विवान फिर अपनी योजना साझा करना शुरू करता है, जो धीरे धीरे सभी की नाक के नीचे सामने आ रही है। शारदा स्तब्ध और भावुक उसे संपर्क करने की कोशिश करती है। वह विवान से कहती है कि वह जिस लड़के को जानती थी उसका बुआ कभी इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकता। विवान सुनता है लेकिन किसी गर्मजोशी से जवाब नहीं देता। इसके बजाय वह समझता है कि दंश होने का क्या मतलब है। वह बताता है कि दंश एक सामान्य इंसान की तरह नहीं है, वह एक दयान है। दंश के पैदा हुए हैं और विरासत अपने भाग्य और ताकत के साथ आती है। विवान का लहजा लगभग दार्शनिक और है, क्योंकि वह खुद को उनसे अलग एक अलग दुनिया से संबंधित व्यक्ति के रूप में बताता है। उन्हें आश्वासन देता है कि वह जल्द ही वापस आ जाएगा, और मगर वह लौटने में विफल रहा तो वो गौरी को हमेशा के लिए दूर भेज देंगे। अर्जुन और हर्ष उन्हें चोट पहुंचाने के लिए विवान को मारना शुरू कर देते हैं। हृदय मणि विवान के शरीर से बाहर निकल जाती है और दवंश जाग जाता है। दवंश उसने पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रहे हैं, और दवंश को अपने हाथों पर हृदय मणि मिलती है। दवंश को पता चलता है कि रिश्वा मान कलश लेने गई है और उसे किसी भी तरह से उसे रोकना होगा। गौरी मान कलश के साथ कुएं से बाहर आती है। दवंश गौरी से कहता है कि वह मंसूर की का खजाना लेकर आए हैं और उसने मिक्सूर को जगा दिया है। मोहन सभी दयान को इकट्ठा करती है और जश्न मना रहे क्योंकि जल्द ही विवान दवंश बन जाएगा। मकसूर अजीब सी चमचमाहट की आवाज़ें निकालने लगता है और सभी परिवार के सदस्य उसे देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। दवंश गौरी से कहता है कि उसे मकसूर का खजाना चुरा लिया है और अब वह उन्हें मारने आया है। वीना गौरी से को सुझाव देती है कि मकसूर के विवान को जगाने के लिए पहले कलश खोल दे। गौरी मान कलश खोलने की कोशिश करती है और दवंश उसे बताता है कि केवल वह अपने जादू से ही उसे खोल सकता है। एपिसोड में तनाव बढ़ता रहता है। गौरी जो मान कलश के साथ लौटने के बाद से आसपास के माहौल को करीब से देख रही थी, उसे अपने घर के बाहर कुछ असामान्य देखती है। नर्म मिट्टी में पैरों के निशान दिखाई देते हैं। अजीब समझ से परे घबराहट कर वह तुरंत सभी को अंदर बुलाती है और उनसे सभी दरवाजे और खिड़कियां एक साथ बंद करने का आग्रह करती है। बेचैनी की भावना बढ़ती जा रही है जिसे वह अनदेखा नहीं कर सकती। उसकी आवाज़ में तत्परता और परिवार चुपचाप है, डर से साथ घर की सुरक्षा करते हुए हरकत में आ जाते हैं। अंदर दवंश लगातार इस बात पर जोर देता रहता है कि केवल उसके पास ही मान